भगवते वासुदेवाय श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। भगवती स्वरूपा राधा रानी की जय। विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण महत्म्य 5वां अध्याय धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, पिता के चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआठी यानी जलती लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी इस तरह की धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वो रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई दुख या सुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया था। वो नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वो तो काम से अंधा हो चुका था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उसे जुटाने के लिए वो घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुरा कर लाया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाके दिए। चोरी का बहुत सारा माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा ये सारा धन छीन लेगा, निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब इसका एक दिन मरना तय ही है तो हम इसकी धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों ना मार दें। इसे मारकर हम इसका माल लेकर यहाँ से कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सी से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे वो जल्दी ना मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वो अग्नि की लपटों से बहुत छटपटा कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को पता नहीं चलता। लोगों के पूछने पर कह देती हैं कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आवेंगे। बुद्धिमान पुरुषों को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे के समान होते हैं जिनकी धार बड़ी तीखी होती है। भला इन स्त्रियों से कौन प्यारा है। वे कुलटाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे ना जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत योनि में पड़ गए। वो बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता, परंतु उसे कहीं कोई आश्रय न मिलता। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुनते हैं। तब उसे अनाथ जानकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध कर दिया और जहाँ तहाँ वे जाते वहाँ ही उसका श्राद्ध करते। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे।
वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने बड़ा विकट रूप दिखाया। वो कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि का रूप धारण कर लेता। अंत में वो मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि ये कोई दुर्गति प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यवश पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी ये दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार के प्रश्न पूछने पर बार बार जोर जोर से वो रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए वो केवल संकेत मात्र करता था। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित कर उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ तो शमन हुआ और वो इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर में भटक रहा हूँ। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की है। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब मैं प्रेत योनि में पड़कर दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब मैं दैववश कर्म का फल उदय होने से केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो। अब किसी प्रकार जल्दी मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी, तब उससे बोले। गोकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधिपूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि श्राद्ध श्रद्धा से तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका क्या ही उपाय हो सकता है? अच्छा, तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो इसका उपाय तुम्हें ही करना होगा, सोचो। प्रेत की ये बात सुनकर धुंधकारी प्रेत की ये बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति ही असंभव है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर कोई स्थान पे जाकर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण रात भर विचार करने लगे, तभी कोई भी उपाय नहीं मिल पा रहा था। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनके पास मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में कुछ जो बातें देखी थी उसे सबको बताने लगे। उनमें से जो लोग विद्वान थे, योगनिष्ठ थे, ज्ञानी थे, वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देख डाला, तो उसमें भी मुक्ति का कोई दूसरा उपाय ना मिला। तब सबने निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण से आज्ञा करें, वही कुछ कर पाएंगे। गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की इस प्रार्थना को सुनकर सूर्यदेव दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का ये धर्ममय वचन सुनकर वहां पर सभी ने उन्हें प्रणाम किया। तब सबने यही कहा, प्रयत्न पूर्वक यही करो। है भी ये साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े, मंदबुद्धि पुरुष भी पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां पहुंचे। इस प्रकार वहां बड़ी भीड़ हो गई। उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। तब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। तब वो प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढ रहा था। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ वाले बांस पर पड़ी।
उसी के नीचे छिद्र में घुसकर वो कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वो बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुसकर बैठ गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र घटना हुई। वहां सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़तड़ तड़ती हुई टूट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिन 7 गांठें फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों को सुनकर पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम और पीतांबर तुलसी की माला से सुशोभित शरीर, सिर पर मनोहर मुकुट, कानों में कामनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्ति दिला दी है। ये प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भगवत कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण योग लगता है तब सारे पाप थर्रा उठते हैं। भागवत की कथा जल्द ही हमारे अंत को ला देती है। जिस प्रकार आग गीली, सूखी, छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला देते हैं, उसी प्रकार सप्ताह श्रवण मन, वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देते हैं। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हृष्ट-पुष्ट और बलवान भी बना लिया गया तो श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या ही लाभ होगा। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से ये बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसमें चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि ये है तो मलमूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण ये परिणाम में दुखमय ही रह गया है। रोगों का तो घर ही ठहरा। ये निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक बड़ा भार है। इसके रोम रोम में दोष भरा हुआ है और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा लेता है तो कोई विष्ठा हो जाता है और अग्नि में इसे जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी लग जाती है। ये तीनों ही गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं कर लेता। जो अत्र प्रातःकाल पकाया जाता है वो सायकाल बिगड़ जाता है। उसी के रस से पुत्र पुष्ट होते हैं। इसी लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भगवान की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुलबुले के समान, जीवों में मच्छर के समान केवल मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट गई, उस भगवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों को कौन न खोल पाएगा। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म क्षीण हो जाता है। भगवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है, जब ये हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही हो जाती है। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठ वासी पार्षदों के सहित एक विमान वहां उतरा, उससे सब ओर से मंडलाकार प्रकाश फैल गया। सब लोगों के सामने धुंधकारी उसी विमान पर चढ़ा। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यही बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों,
यहाँ तो हमारे अनेकों सुहृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेदभाव क्यों हो रहा है, ये तो बतलाइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानव, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद है। ये ठीक है कि श्रवण तो सब ने समान रूप से किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहता है। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन निधि शन भी करता रहा। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वो व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का संदेह से, मन का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश आपादन को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अन्यों चित्त को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचन में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं गोलोक धाम में ले जाएंगे। ये कहकर सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चल दिए। श्रवण मास से गोकर्ण जी फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम में कथा कहने लगे और उन श्रोताओं ने फिर से सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति से जो कुछ हुआ वो सुनिए। वहाँ भक्तों के भरे हुए विमान के साथ भगवान प्रकट हुए। अब चहु ओर से खूब जय जयकार नमस्कार की ध्वनि होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पंजन शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर सम्मान प्रदान किया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सभी श्रोताओं को मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बरधारी किरीट और कुंडल से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल भी जितने जीव थे वे सभी गोकर्ण की कृपा से विमानों पर चढ़ गए तथा जहाँ योगी जन जाते उस भगवत धाम में भेज दिए जाते। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले गए और अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सभी को योग दुर्लभ गोलोक धाम ले गए, जिसमें लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की कभी गति नहीं हो सकती। उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने वाले चले गए। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्ज्वल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या ही कहें। अजी, जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा का एक अक्षर का भी पान किया था, वे भी माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोक वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सूखने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से, योग अभ्यास करने से भी नहीं पा सकते, उसे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त किया जा सकता है। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद मग्न होकर करते रहते हैं। ये कथा बड़ी पवित्र है। एक बार के श्रवण से समस्त पाप राशि भस्म हो जाती है। यदि इसका श्रद्धा के साथ पाठ किया जाए तो इसके हर फल मिलते हैं, और श्राद्ध के समय इसका पाठ किया जाए तो पितृगण को बड़ी तृप्ति मिलती है। नित्य पाठ करें तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहीं पर 5वां अध्याय समाप्त होता है। सप्ताह यज्ञ की विधि 6ठे अध्याय में है। यदि आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अति शीघ्र सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वो भी भगवत कथा के अमृत फल का रसपान कर पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।